फर्स्ट है आपका सीआरपीएफ इंस्पेक्टर, सेकंड है सब इंस्पेक्टर एंड थर्ड है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फोर्थ है आपका हेड कांस्टेबल एंड फिफ्थ है कांस्टेबल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम और रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ में आई है बम्पर भर्ती। उसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए लाई हूँ वीडियो। फुल वीडियो में आपको बताऊंगी कि कितना पोस्ट है, कैसे आप हमें अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, कहाँ कहाँ सेंटर है। मैं कोशिश करूँगी कि A to Z जितने भी इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी हो मैं आपको दूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ ले, मैं आपको ज़रूर बताऊँ। दोस्तों, सीआरपीएफ में पाँच तरह के पोस्ट की भर्ती निकली है। फर्स्ट है आपका सीआरपीएफ इंस्पेक्टर, सेकंड है सब इंस्पेक्टर एंड थर्ड है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फोर्थ है आपका हेड कांस्टेबल एंड फिफ्थ है कांस्टेबल। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसके डेट की कि कब से हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो डेट है आपका 20 जुलाई। जी हाँ, 20 जुलाई से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, मैं बता दूँ ये ऑनलाइन नहीं है, आप इसको ऑफलाइन ही करना होगा। और साथ ही साथ फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि है आपकी 31 अगस्त। हाँ, 31 अगस्त, यानी आप 20 जुलाई से लेकर 31 अगस्त के बीच में इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लें। तो आपने ध्यान से सुना, 20 जुलाई को फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका अंतिम डेट है 31 अगस्त और 31 अगस्त, ठीक है। और इसके बाद एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। फॉर्म के साथ साथ नोटिफिकेशन में ये भी आया है कि इतनी तारीख को एग्ज़ाम होगा। तो वो डेट है आपका 20 दिसंबर को इसका सीआरपीएफ का एग्ज़ाम होने जा रहा है। और हम जानते हैं कि एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले, मान लीजिए हफ्ता भर 10 दिन पहले आता है, तो हफ्ता भर 10 दिन पहले आ जाएगा। दिसंबर महीने में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसका अभी कोई फिक्स डेट नहीं आया है, लेकिन एग्ज़ाम का डेट आ गया है। क्या है एग्ज़ाम का डेट? तो 20 दिसंबर 2020, इसको ज़रूर याद रखें। अब मैं बात करना चाहती हूँ एप्लीकेशन फ़ी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी में है, ओबीसी में है, तो आपको तो फ़ी लगना ही लगना है। अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी में है तो आपको इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए लगेंगे 200 रुपये। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए 200, रेस्ट और जितने भी कैटेगरी है उसके लिए 100 रुपये लगेंगे। अगर आप SC ST है, माफ़ कीजिएगा, तो आपको ये इसका कोई भी फ़ी देना नहीं होगा, ये नन ऑफ कॉस्ट है। साथ ही अगर आप महिला हैं, किसी भी कैटेगरी की वुमेन हो, गर्ल्स हो, फीमेल हो, तो उनके लिए भी कोई भी पैसा नहीं देना है, उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ज़रूर ट्राई करिए, ये एक बेहतरीन मौका है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। आगे दोस्तों बात करती हूँ इसके पेमेंट मोड की। चूँकि ये तो ऑफलाइन है, तो हम इसको पेमेंट किस तरह से करेंगे? ऑफलाइन है तो हम पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि DD के थ्रू। DD यानी डिमांड ड्राफ्ट। और हम कर सकते हैं IPO के थ्रू, यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर। IPO इंडियन पोस्टल ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट, इसके थ्रू हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट है 789, यानी 789। लेकिन उसमें भी है कैटेगरी के हिसाब से बटा हुआ है, जैसे कांस्टेबल के लिए इतने पोस्ट है, हेड कांस्टेबल के लिए इतने पोस्ट है। तो मैं एक एक करके हर एक पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसका एज क्राइटेरिया है, मैं सब बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कांस्टेबल से। देखिए, कांस्टेबल में भी 5 तरह का है। फर्स्ट है आपका सफाई, कुक, मसालची, धोबी या वाशरमैन एंड टेबल बॉय। तो सबसे पहले सफाई कैटेगरी की बात लेते हैं कांस्टेबल में। तो सफाई वाले पोस्ट के लिए है टोटल 121 पोस्ट है। और एज लिमिट है 18 से 23 साल, यानी 18 से 23 साल आपका उम्र है। साथ ही आप 10th पास है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और आपको हिंदी और इंग्लिश बोलने तथा लिखने का अच्छा से नॉलेज है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुक के लिए है 116 पोस्ट, और इसके लिए भी एज क्राइटेरिया है 18 से 23 साल, और इसके लिए आपको चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस कुक के लिए। नेक्स्ट है आपका मसालची। ये क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन 4 पोस्ट है। अगर आप जानते हो तो मुझे बताना। इसके लिए 4 पोस्ट है, सेम एज क्राइटेरिया है।
और इसके लिए चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस 10th क्लास के अलावे। अब है धोबी यानी वाशरमैन, इसके लिए भी 5 पोस्ट है और इसमें एज कैटेरिया सेम है। इसमें भी आपका 10th होना ज़रूरी है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका टेबल बॉय, तो टेबल बॉय के लिए केवल 1 पोस्ट है, एज कैटेरिया उतना ही है 18 से 23 के बीच में। इसके लिए भी 10th पास और फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो ये थी कांस्टेबल में कितने पोस्ट आते हैं उनकी बात। अब मैं बात करूंगी हेड कांस्टेबल की। तो हेड कांस्टेबल में सबसे पहले है जूनियर एक्सरे असिस्टेंट। जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, इसके लिए टोटल पोस्ट है 84। एज लिमिट है आपका 20 से 25 साल और आपको इसमें 10th होना चाहिए साइंस से, साथ ही साथ डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस, आपको डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस भी होना चाहिए। इसी में आगे बात कर लेते हैं फिजियोथेरापी की। तो इसमें है टोटल 88 पोस्ट। इसके लिए आपका एज कैटेरिया है 18 से 25 साल। इसके लिए 12th होना चाहिए साइंस से, साथ ही साथ डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन। जी हाँ, फिजियोथेरापी के लिए या नर्सिंग असिस्टेंट, सॉरी, फिजियोथेरापी नर्सिंग असिस्टेंट दोनों इसी में है, सेम है। दोनों के लिए आपको 12th साइंस से पास होना चाहिए और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन जरूरी है। नेक्स्ट है आपका ANM, ये सब आता है हेड कांस्टेबल। ANM या मिडवाइफ, उसके लिए टोटल 3 पोस्ट है। इसके लिए भी आपको 10+2 होना चाहिए, साथ ही डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ रजिस्टर्ड इन काउंसलिंग। नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिसके लिए है टोटल 5 पोस्ट। सेम एज कैटेरिया है आपका 18 से 25 साल, नहीं सॉरी, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है 20 से 25 साल। इसके लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है और सब सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट भी इसमें काफ़ी ज़रूरी है, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी में आता है नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पोस्ट है। एज कैटेगरी है इसका 20 से 25 साल के अंदर में आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 10th पास होना ज़रूरी है, साथ ही साथ डिप्लोमा होना ज़रूरी है इलेक्ट्रीशियन यानी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट है आपका स्टीवर्ड, इसमें है कि टोटल 3 पोस्ट और एज है आपका 18 से 23 साल, 18 से 23 साल के बीच में है। इसमें आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा इन फूड बीवरेज, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका वेटरनिटी। वेटरनिटी के लिए है 3 पोस्ट। एज है आपका 18 से 25 के बीच में, तो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर, उसके लिए है 1 पोस्ट। इसके लिए भी सेम एज है 18 से 25 साल। तो इस तरह से और है। आप मैं पूरा अगर एक पोस्ट का डिटेल बताऊंगी तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको अगर ज़रूरी हो तो मुझे बताना। तो इसी तरह से इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए भी अलग अलग बताया गया है। मैं उतना नहीं बताऊंगी दोस्तों, उतना बताऊंगी तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, आपके लिए बोरिंग हो जाए। अब सीधे बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। दोस्तों CRPF के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी भी तो पार करना ज़रूरी है, तो वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो मेल के लिए हाइट है 170 cm एंड फीमेल के लिए 157, 170 मेल के लिए, 157 फीमेल के लिए। चेस्ट है मेल के लिए 80 से 85 cm होना चाहिए। उसके बाद रेस की बात करें तो मेल को 7 मिनट 30 सेकेंड, ध्यान से सुनिएगा, 7 मिनट 30 सेकेंड में 1 माइल का रेस पूरा करना होगा और वुमेन को 800 मीटर का रेस 6 मिनट में पूरा करना होगा। बात करते हैं लॉन्ग जंप की, तो 10 फीट जेंट्स के लिए है 10 फीट, मेल के लिए और फीमेल के लिए है 6 फीट का लॉन्ग जंप। और बात करते हैं हाई जंप की, तो 3 फीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए है 2.5 फीट, 2.5 फीट। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें दोस्तों, तो इस एग्ज़ाम का सेंटर आएगा आपका न्यू दिल्ली, प्रयागराज, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पल्लीपुरम। इतना में से जो भी है आपका, जहां आपका सुविधा हो, जो आप सेंटर आपका नज़दीक पड़ता हो ऑप्शन में वो सेंटर डालें। गाइस ये एग्ज़ाम जो है ना वो ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन नहीं है। और हाँ, ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, अगर आप चाहते हो कि मैं एड्रेस भी साथ साथ बताऊँ तो आप कमेंट करके बताना, मैं एड्रेस भी बताऊंगी साथ साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना। मैंने इसमें आपको जितना भी जानकारी देना चाहिए था मैंने तो बताया है, लेकिन आपको लगता है कुछ छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूँगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।